गाइस, कैसे हैं आप सब? टुडे विल स्टार्ट क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 combustion and flame. This is first part of this chapter. In this lecture we'll discuss about introduction about combustion and flame. Let's start. नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट का जो केमिस्ट्री पार्ट है, केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर 4 कंबंशन एंड फ्लेम। तो इस चैप्टर का आज का जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ये जो पूरी सीरीज चल रही है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले यानी फाउंडेशन की जो कोचिंग करते हैं उनके हिसाब से लेक्चर्स बने हुए हैं। यानी इन सभी लेक्चर्स में हमने चैप्टर्स को बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आप पार्टिसिपेट करें, चाहे वो आपका एनटीएससी का एग्जाम हो या कोई दूसरा एग्जाम, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम का। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हैं। इन लास्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट वैरायटी ऑफ फ्यूल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस टू मीट आवर रूटीन एनर्जी नीड्स। You are now well aware of fuels and domestic scale like candles to produce light, wood or coal to cook food in villages, LPG to cook food in towns, petrol and diesel to run motor vehicles. मतलब यह है कि लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम में, तो वहाँ पर हमने कई सारे फ्यूल्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स पढ़े थे। उनमें से कुछ फ्यूल्स जैसे आप कैंडल्स है, कैंडल्स को हम लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, लकड़ी और कोयले को गांव में भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या शहरों में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम किचन में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल्स को हम मोटर व्हीकल्स चलाने में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस सम इंटरेस्टिंग, सम डिफरेंट और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, डू ऑल मटेरियल्स बर्न्स एंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन कहता है कि डू ऑल मटेरियल्स बर्न एंड कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। क्या हम जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी मटेरियल्स को जलाकर फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं क्या? दूसरा सवाल आपसे है कि डिफरेंट फ्यूल्स बर्न इन सिमिलर मैनर और नॉट, यानी अलग अलग फ्यूल्स को यदि हम जलाएंगे तो या वो सेम मैनर्स में जलेंगे या डिफरेंट मैनर्स में जलेंगे। एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिफरेंट फ्यूल्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के ईंधन की आवश्यकता क्यों होती है? इन तीनों प्रश्नों के जवाब, इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ढूंढेंगे और समझेंगे। In this chapter we will find out the answers to the above questions and will study the chemical process of burning and the type of flame produced during the process. So in this lecture, in this part, in this chapter we will discuss about 3 questions and the importance of and the type of flames, importance of fuels, and that's much more. अब हम बात करते हैं कंबंशन। कंबंशन मतलब होता है जलना। कोई भी चीज जलती है तो उसे हम बोलते हैं कंबंशन। एक्चुअल में कंबंशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस मीन्स फ्यूल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंबंशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ऑलरेडी 7th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं? तो कंबंशन जो होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, और केमिकल प्रोसेस में जो फ्यूल होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो किसके प्रेजेंस में? एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब भी हम एयर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन को क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन कंटेन 21% एंड 78% ऑफ नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस अवेलेबल इन एयर, एंड ऑक्सीजन ऑलवेज रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड
sound, so we consider air means oxygen gas with the release of heat and light. यानी जब कोई भी फ्यूल, कोई भी सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में केमिकल प्रोसेस करता है तो वहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है एंड द फ्लेम, ठीक है, on combustion the during fuels get oxidized, combines with oxygen and to form new substances. यानी जो कंबंशन होता है, कंबंशन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है. आपने पढ़ा था केमिकल चेंजेस में, केमिकल रिएक्शंस में ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस. तो जब भी कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सीडाइज्ड होता है और ऑक्सीडाइड होने के बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है. एंड समटाइम्स कंबंशन इज accompanied with the production of sound as well as, और कुछ समय यानी कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कंबंशन के बाद आपको साउंड भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि लाइट, हीट प्रोड्यूस होती है, दैट सो ऑन. ओके, चलिए आगे देख लेते हैं. द साउंड प्रोड्यूस मे बी द हिसिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड और एन एक्सप्लोजन. यानी अगर हम साउंड की बात करें कि कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर आपके कई प्रकार के साउंड हो सकते हैं. हिसिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड्स एंड एक्सप्लेनेशंस. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्लियर करेंगे कि जब भी कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वहाँ पर जिस तरह से लाइट और लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है वैसे ही साउंड प्रोड्यूस होती है. और साउंड यहाँ पर हम तीन प्रकार से देखेंगे. हिसिंग साउंड होगा आपके पास, क्रैकिंग साउंड और एक्सप्लोजन. ऐसे तीन प्रकार के साउंड्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं. आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो एग्जांपल्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्बन ये सब्सटेंस, यू कैन आल्सो से फ्यूल. कार्बन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? O2 मींस ऑक्सीजन गैस के साथ. तो जब कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ओके, चलिए आगे देख लेते हैं. फिर सेकंड एग्जांपल यहाँ पर है CH4 मींस होता है मेथेन गैस. जब भी मेथेन गैस को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, मेथेन गैस ऑक्सीडाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल्स निकालता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये दो आपके केमिकल प्रोसेसेस हैं जिसे हम कंबंशन कह सकते हैं. ठीक है, तो Combustibility is the measure of how easily a substance will catch fire. अगर हम बात करें combustibility क्या होता है तो इज ए मेजर ऑफ हाउ इजली अ सब्सटेंस विल कैच फायर. यानी कोई भी सब्सटेंस कितनी आसानी से आग लगा देता है, इसका मेजर अगर हम बात करें किससे करते हैं तो उसे हम बोलते हैं combustibility. On the basis of combustibility, substances are broadly divided in two categories. यानी combustibility के बेस पे अगर हम substances को, fuels को डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे तो इसको हम टू कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है. तो फर्स्ट आपका है यहाँ पर a substance that burns in air or oxygen to produce heat and light is called combustible substances. यानी वे सब्सटेंस, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका आता है combustible substances, यानी a substance that burns in air and oxygen produce heat and light. यानी वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद या ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन यानी एयर की रिक्वायरमेंट होती है. तो कोई भी सब्सटेंस जब एयर की प्रेजेंस में जलता है और वो लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल पेपर, जब पेपर जलाएंगे तो भी आपका हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, लकड़ी जलाएंगे तो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, केरोसिन जलाएंगे तो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी और साथ में यदि LPG गैस चलाते हैं तो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप. चलिए सेकंड देख लेते हैं. सेकंड है अ सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. यानी वे सब्सटेंस जो एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते नहीं हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ओके, चलिए फॉर एग्जांपल जैसे स्टोन है, मेटल्स हैं, है ना, ये सभी क्या है? अनकंबस्टिबल
सब्सटेंसेस हैं, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि ये एयर की प्रेजेंस में जलते नहीं हैं, या फिर कह सकते हैं जलते हैं नहीं हैं, तो इसका मतलब हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यू हैव सीन दैट द कम्बस्टिबल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एट अ रीजनेबल कॉस्ट इज कॉल्ड फ्यूल। अब यहाँ पर अगर हम फ्यूल की एक डिफिनीशन की बात करें कि हम फ्यूल किसे कहेंगे, फ्यूल की डिफिनीशन क्या है, तो यू कैन सिंपली से दैट any substance that is used to produce heat as reasonable cost is called फ्यूल। यानी कोई भी सब्सटेंस को जब हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, वो भी रीजनेबल कॉस्ट में, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबंसन, यानी कंबंसन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी हैं, नेसेसरी हैं। तो फर्स्ट आपका है कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्टली सब्सटेंस टू बर्न मस्ट कैच फायर इजली। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी कंबंसन के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी होगी, तो वो जो सब्सटेंस है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो सब्सटेंस है वो आसानी से जलना चाहिए। एंड सम ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस और फॉसिल फ्यूल, कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें फॉसिल फ्यूल मतलब जितने भी जीवाश्म ईंधन है, एंड देयर प्रोसेस, और इसके प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक वुड, लकड़ी हो गया, पेपर्स हो गए, एल्कोहल्स हो गए, ये सभी सब्सटेंस क्या होते हैं, ईथर हो गया, ये सभी सब्सटेंस क्या है, कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, क्योंकि ये आसानी से जलते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है कंबंशन के लिए। सेकंड कंडीशन है, चलिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन है सपोर्टर ऑफ कंबंसन, यानी कंबंसन मतलब ज्वलन, जलने के लिए कौन सी चीज सपोर्ट करती है। पहले तो हो गया आपका सब्सटेंस जिसे जलना है, जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी। दूसरा है उसको सपोर्ट कौन करेगी, तो दे आर नथिंग बट द सब्सटेंस विच हेल्प इन कंबंसन, यानी वे सब्सटेंस जो कंबंसन में हेल्प करते हैं ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर, यानी ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जल नहीं सकती है। तो यू कैन से ऑक्सीजन एंड एयर आर द सपोर्टर ऑफ कंबंसन, एंड एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वैल्यू। यानी यदि हम सपोर्टर कहें कंबंसन का कौन होता है, तो यू कैन से सिंपली ऑक्सीजन गैस, या फिर कह सकते हैं आप एयर। ठीक है, तो एयर में 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इग्निशन टेम्परेचर, हिंदी में इसको हम बोलते हैं ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का मतलब ये होता है कि दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट बर्न। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो अनदर कंडीशंस फॉर कंबंसन टू टेक प्लेस इज दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंस शुड बी बीटेन so that its temperature reaches to its ignited substances, and no substance can be burned below its ignition temperature, and the lowest temperature at which the substance catches fire is called ignition temperature. So simply you can say ignition temperature, the temperature in which any substance starts burn, या सिंपली यू कैन से द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई भी सब्सटेंस है वो विदाउट इग्निशन टेम्परेचर के जल नहीं सकता है, और अलग अलग सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। दूसरी चीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी चीज को जलाने के लिए हम उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाते हैं, तभी वो चीज जलती है। फॉर एग्जाम्पल मैच स्टिक में जो मशाला आगे लगा होता है वो सब्सटेंस जलता है आसानी से, बट उसका इग्निशन टेम्परेचर जितना है, जब तक उस टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो जलेगा नहीं। इसीलिए हम उसको माचिस पे रगड़ते हैं। तो जैसे हम रगड़ते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचता है, जिसके बाद वो जलना स्टार्ट होती है। तो कंबंसन के लिए ये भी एक कंडीशन है, इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप। नेक्स्ट है आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते क्या है एक्चुअली, तो फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल, दैट इज वेरी कंफ्यूजन वर्ड्स। यू नो दैट फ्लेमेबल का मतलब ये होता है कि जो आसानी से जलता है, दैट इज फ्लेमेबल,
और अगर हम बात करें इनफ्लेमेबल, तो इनफ्लेमेबल का मतलब भी यही होता है आसानी से जलने वाली चीज। तो देयर आर टू वर्ड्स, फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल। Flammable and inflammable are two words that are commonly confusing, या हमेशा confusion create करते हैं। जैसे आपने सुना है evaporation and vaporization, evaporation, vaporization, that are the same words but confusing that which one is correct, which one is duplicate. Okay, so there are two also words, there are flammable and inflammable. They always creating confusion, that always we know that flammable and inflammable are the opposite words, but that's not correct. Okay, flammable and inflammable means exactly the same, मतलब इन दोनों का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। थिंग्स दैट बर्न्स इजली, यानी कोई भी चीज़ें जो आसानी से जलती हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लेमेबल या फिर इनफ्लेमेबल। एंड दो सब्सटेंसेज विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड बर्न्स इजली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, यानी वे सब्सटेंसेज जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर जो कम होता है, जो आसानी से जलने लगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। ओके, for example, you can say CNG, compressed natural gas, LPG, liquefied petroleum gas, petrol, kerosene and alcohol are the inflammable substances. Yeah, you can also you can also say that flammable substances, because both words are exactly same, and the meanings of the flammable, inflammable is the things that burns easily, or you can say things that burns easily, and those substances which have low ignition temperature and burns easily are called inflammable substances. Okay, understand? Let's, अब हम पढ़ेंगे लास्ट, यू कैन से लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर विल डिस्कस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक लाइक कंसेप्ट ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक इज एग्जांपल ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। घरों में हम यूज़ करते हैं माचिस, मैच बॉक्स। माचिस हम यूज़ करते हैं तो माचिस की जो तीली होती है वो एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है जो आसानी से जलता है। तो मैच स्टिक क्या होता है ऑलरेडी आपने देखा है, बट वी डिफाइन मैच स्टिक इज ए स्मॉल स्टिक ऑफ वुड। लकड़ी की एक स्टिक होती है विथ ए सॉलिडिफाइड मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, solidified mixtures of flammable chemical। flammable chemical मतलब जो आसानी से जलता है। deposit on the end when that end of stuck on a rough surface, the friction, ये देखो लिखा है friction की वजह से, the friction generates enough heat to ignite the chemicals and produce a small flame, which used to make matchstick must be porous enough to absorb various chemicals and rigid enough to withstand the beating forces, ठीक है, encountered। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैच स्टिक लकड़ी का बना होता है, उसके सामने जो मतलब एंड पॉइंट में जो आपको एक सब्सटेंस, एक काला कलर का सब्सटेंस दिखाई देगा, दैट इज सॉलिडिफाइड मिक्सचर, दैट इज आल्सो फ्लेमेबल केमिकल्स। तो वो जलता नहीं है, लेकिन जैसे हम उसको रफ सरफेस पे करते हैं, रगड़ते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और जब हीट इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचती है तो वही मैच स्टिक आसानी से जलने लगती है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है आप मुझे व्यक्तिगत फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर को 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। ये फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड और थर्ड लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पर जब आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।